देखें, आप ये देख सकते हैं कि ये जूते नंगे पैरों भाई को भी नंगे पाँव भाई लेडीज़ को भी इन्होंने नंगे पैर जो है गिरफ्तार किया है और ये सारे जूते यहाँ पे पड़े हुए हैं। इस कदर भाई जुल्म तो भाई हमें कहीं और नज़र नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कैसर अब्बास और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर। ये ग्राउंड जहाँ पर हमें बहुत सारे एहतजाजात नज़र आते हैं, मुजाहरे यहाँ पर होते रहते हैं। तो आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये आप पीछे देख सकते हैं कि हमारे बलूचिस्तान से आए हुए भाई यहाँ पर बहनें भी थे। इनकी तरफ से एक एहतजाज रिकॉर्ड किया गया था गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल पहले और रात को इनके ऊपर शेलिंग की गई, इन्हें गिरफ़्तार किया गया। यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद थी, वाटर कैनन के ज़रिए से पानी बरसाए गए और इन तमाम सूरत हाल के बाद उनकी जो मेन लीडरशिप है उन्हें भी गिरफ़्तार किया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने सारे बिस्तरे यहाँ पर क्लोज़ कर दिए हैं। और ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे जो खाने बने थे, चावल बने थे इन मुजाहिरीन के लिए, वो भी वैसे ही पड़े हुए हैं और उन्हें उन सब को भाई गिरफ़्तार कर दिया है और जेलों में उन्होंने डाल दिए हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर वजह क्या बनी, क्यों उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। देखिए, पाकिस्तान में जब भी कोई कौम ने राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, वो उठते हैं, मूवमेंट चलाते हैं, रेजिस्टेंट करते हैं, तो ज़ाहिरी बात है आपकी रियासत जो जिनका काम तो माँ का किरदार अदा करना होता है, उनको सुनना होता है, उनके लिए काम करना होता है। मगर हमारे यहाँ यही बदकिस्मती से चलता आ रहा है कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाए, उन्हें दबाया जाए। उनके जो घर के फ़र्द है, मेन बंदे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ के किसी के भाई को उठाया हुआ है, किसी के बेटे को उठाया हुआ है, किसी के वालिद को उठाया हुआ है, गिरफ़्तार किया हुआ है और अगवा करके 8-8, 10-10 साल हो गए, उनको अपने घर में भी जाने की इजाज़त नहीं है। ये बहुत ही बड़ा अलमिया है। अगर आप और मेरे भी घर में कोई एक बच्चा भी गुमशुदा हो जाए 2 दिन के लिए, हम कितने परेशान होते हैं। मगर इन बेचारों के 10-10 साल, 20-20 साल हो गए, वो अपने प्यारों को देखने से भी कासिर है। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है, मसला है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे बलोच दोस्त है, चंद दोस्त ही रह गए हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। आप इतने दूर से आए हैं, आप हमारे बलोच भाई हैं। क्या वजह है रियासत को आपसे क्या दुश्मनी है कि एहतजाज तो हर किसी का हक़ है, आपके साथ ये जुल्म क्यों किया गया? जी, ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। 28 दिन से पुरअमन यहाँ पे लोग बैठे हुए थे। मेरे ख्याल से 25-30 औरतें, बूढ़ी माँ बहनें बलूचिस्तान से आई थी। इस्लामाबाद के गेट पे इन्होंने दस्तक दिया। जैसे ही यहाँ कैंप में आने की, प्रेस क्लब पे आने की, तो उन्होंने उनका रास्ता उधर रोक लिया गया। तो ये चीज़ बिल्कुल हमें ख़ुद अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि इन 25-30 औरतों से ऐसी क्या थ्रेट था, ऐसा क्या खौफ था जो ये माहौल इन्होंने बना दिया। मैंने देख लिया कि जिस तरह लड़के इंजर्ड हुए थे, इन पर शेलिंग हुआ और वाटर कैनन पर यूज़ किए गए और जिस तरह इनकी सांस रुक रही थी। यहाँ पर आपने देखा होगा कि औरतों के जूते भी पड़े हुए हैं, नंगे पाँव, लेडीज़ को भी यहाँ से लेकर गए हैं। आपका बेसिक मुतालबा क्या है, यानी आप आए क्यों हैं इतने दूर से? इतने दूर से बेसिक मुतालिबा ये है, वो पाकिस्तान के मीडिया को अच्छी तरह पता है कि बालाच बलोच एक लड़का जो तुर्बत में फेक इनकाउंटर में शहीद हो गया था, तो उसका जो केस था वो अदालत में चल रहा था। ड्यूरिंग इसी प्रोसेस के उसको शहीद कर दिया गया। तो वहाँ से ये बलोच यकजहती कमेटी के शक्ल में ये अपने मुतालबात इन्होंने कि जो बालाच को एक तो इंसाफ दो कि फ़ेक इनकाउंटर में इसको शहीद कर दिया गया है, दूसरी जो बलोच मिसिंग पर्सनस का जो मसला चलता है उसको हल कर दिया जाए। बाकी इतनी बड़ी मुतालबा नहीं है, मुतालबा यही है। तो मुझे ये बताइएगा कि काकड़ साहब जो है आपके वज़ीर आज़म में है, वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, तो आपको नहीं लगता कि काकड़ को भी इसमें किरदार अदा करना चाहिए था? क्योंकि बलोची वहाँ से ही है, तो उनके बलूचियों के लिए आप इधर आए हैं, आपकी खिदमत के बजाय उन्होंने आप पे पानी बरसा दिया गया, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, काकड़ साहब की तो बात ही अलग है। वो अपने मलमल के बिस्तरों में रात को सोया हुआ था, अभी तक उसको पता भी नहीं है, ना आता पता है उसका कि किधर है। लेकिन बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने से कोई बलोच या कोई पंजाब से ताल्लुक़ हमदर्द नहीं बनता है, हमदर्द नहीं बनता, बिल्कुल। तो अभी आप क्या जो है लाएअमल क्या होगा, आगे क्या करेंगे? अभी लाएअमल मुझे भी नहीं पता कि अब क्या करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि ये सालन यहाँ पर पड़े हुए, रात से ये डिस्पोजेबल चीज़ें रात को इनके लिए खाने का एहतमाम किया गया था और कैंपीन का उखाड़ के फेंक दिया गया है। और तकरीबन लड़के बोल रहे हैं कि 400 लड़के मतलब मिसिंग है। 400 बंदे गिरफ्तार हुए? हाँ, 400 लड़के जो इंजर्ड हुए थे, हॉस्पिटल में थे, पॉली क्लिनिक में या पिम्स में, वहाँ से बेड से जाके उनको अरेस्ट किया है। अच्छा, अस्पतालों से भी अरेस्ट किया? अस्पतालों से भी अरेस्ट किया है जी। इतना खतरा है इनसे? हाँ, हमें तो नहीं पता किस चीज़ का ख़तरा है और शायद उनको पता होगा कि क्या ख़तरा है। एज अ बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे नहीं समझ आती है कि ये हो क्या रहा है। तो देखिए जी भाई, ये बड़ा इस वक्त
हम इसको जुल्म ही कह सकते हैं पाकिस्तान में, कि जाके आपको बेड से गिरफ़्तार किया जा रहा है, हस्पतालों से गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो ये सारी सिचुएशन है हमारे पाकिस्तान की। हम रोते हैं फ़लस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए, तो ये तो हमें पाकिस्तान में ही नज़र आ रहे हैं इस टाइम पर। तो हम हमेशा की तरह इंशाल्लाह हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और आपको सच दिखाते रहेंगे। और कुछ नहीं कहते हैं हम पाकिस्तान की स्टेट को, रियासत को सिर्फ़ और सिर्फ ये बोलते हैं आपका जो दस्तूर है, आपका जो आइन है, आप उसको फॉलो करो। अगर अपने उस आइन को आप फॉलो करोगे तो इस तरह नहीं होगा, फिर इस तरह नहीं होगा, ना ही शेलिंग होगा, ना वाटर गैलन चलेगा, ना हॉस्पिटल से लोगों को अरेस्ट होंगे, ना लोग मिसिंग होंगे, सारे मसले। सिर्फ अपने आइन को फॉलो करो। आपका जो खुद का अपना बनाया हुआ कानून है, कम से कम उसको तो फॉलो कर लो। इंसानी हकूक हर बंदे की राइट्स है। हम यहाँ आप स्टेट, हमारी पेट पाड़ के स्टेट चलती है, इन्हीं के आपसे टैक्स से चलते हैं ना ये। जी बिल्कुल, हमारे ही टैक्स से। रात को जो मैं बार बार कहता हूँ, आपकी दस्तरख्वान सजती है घर में, आपकी हो या मेरी हो, जिस किसी की भी हो, उस दस्तरख्वान से ज़्यादा आपने टैक्स पे किया होगा पूरे दिन, हर चीज़ के ऊपर टैक्स। तो ये चीज़ हमारे स्टेट को, सियासतदानों को, दुनिया को क्यों नहीं समझ आती है, मैं ये कहता हूँ। चले, बहुत शुक्रिया भाई ने, बहुत ही अच्छी बात की है। आज अगर हम अपने राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है हम भाई, जो जज साहब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जो जज साहब का घर चलता है, हमारे जर्नल्स हो भाई, जो भी हो, ये आप और मेरे टैक्स से हम बैलेंस भी अगर लोड कर रहे हैं तो हमारे 10-20 रुपये हमारे टैक्स काट रहे हैं। तो ये लोग भाई अपने राइट्स के लिए आए हैं। तो भाई यहाँ पे जूते आप दिखा रहे थे, वो ज़रा दिखाएगा जो जूते पड़े हुए हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि देखें, ये देखें, आप ये देख सकते हैं कि ये जूते नंगे पैरों भाई, इसको भी नंगे पाँव भाई लेडीज़ को भी इन्होंने नंगे पैर जो है गिरफ़्तार किया है। और ये सारे जूते यहाँ पे पड़े हुए हैं। इस कदर भाई जुल्म तो भाई हमें कहीं और नज़र नहीं आता। इतना तो इजरायली भी वहाँ पे जुल्म नहीं डाल रहे होंगे जितने पाकिस्तान में हमें नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से हम मजम्मतें कर रहे हैं बड़े बड़े कि इजराइल ने ये किया आज, और भारत ने जो है कश्मीरियों पे इतने मजाल। ये सारे स्टूडेंट्स, मैं रात को बिल्कुल मैं शाम को यहाँ पे आया हूँ तो सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हुए थे। डॉक्टर मारंग को गिरफ़्तार किया गया है और मेरे ख्याल से मैंने मीडिया पे देखा नेशनल पार्टी का कोई सेनेटर गया है तो दूसरे कुछ बंदों से उसको मिलने दिया है G7 के थाने में, लेकिन डॉक्टर मारंग से मिलने नहीं दिया है। अब आप अंदाज़ा करें जो डेरा गाजी खान से सफ़र करके आया हो, वो कैसे यहाँ पर के कपड़े फाड़ के, उनके कपड़े भी फाड़े और तुम जी, आप रात को यहाँ पे मौजूद थे? नहीं, हमने तो देखा ना, मीडिया पे देखा है। तो रात को कौन था यहाँ पे, वो जो बता? रात वाले, अच्छा रात वाले 226 वहाँ पे 226 थे ना, वहाँ पे सब वो गिरफ्तार है इस टाइम। रात वाले सब गिरफ्तार हो गए। अब हमारे डॉक्टर साहब वो भी जमानत मंजूर हो गई है, दुआ करे अल्लाह खैर सबकी हो जाएंगे। अभी बेल उनका चल रहा है। तो मैं यहाँ से अभी गुजर रहा था, सुपर जा रहा था, तो चीज़ों को मैंने देखा ऐसे बिखरे पड़े थे। वैसे तो रोज़ कैंप लगा हुआ था, तो मैं इधर आया तो ये लड़के चीज़ों को संभालने के लिए 2-3 लड़के बैठे हुए थे। बाकी जो रात वाले लड़कों की मैंने भी आपकी तरह जान पूछा तो उनका सब गिरफ्तार है। चले जी, ये जो है ये सारी हालतें हैं आपके सामने ही है, वाक़यात हमें नज़र आ रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह सच और हक़ की आवाज़ आपको पहुँचाते रहेंगे जितने भी हमें मुश्किलात आए हैं। और क्योंकि अगर हम आज नहीं बोलेंगे, ज़ाहिरी बात है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बिल्कुल पाबंदी है, वो नहीं बोल सकते, वो यहाँ पर कवरेज नहीं देख सकते, मगर हम सोशल मीडिया पर इंशाल्लाह कवरेज करते रहेंगे। प्रेस पॉइंट को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।